देखिए, आजकल देखने में आता है कि लोगों के मन में एक अज्ञात भय घुस जाता है और उस भय के कारण व्यक्ति जो करना चाहता है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके अंदर संभावनाएं हैं, लेकिन डर भय के कारण कई बार व्यक्ति वंचित रह जाता है उससे। एक बिजनेसमैन और बड़ा कुछ करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक अज्ञात है। कोई नई जॉब शुरू करना चाहता है, नए मतलब किसी भी रिलेशन में, नाते में, रिश्ते में, बहुत सारे काम, बच्चे एग्ज़ाम में, जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन मनों के अंदर एक जो डर बैठा हुआ है। यहाँ तक कि माता पिता भी भयभीत हैं। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि डर लागे हंसी मोहे आए, हाय रे कैसा अजब जमाना आया। कैसा समय आ गया है कि आजकल हमारे हाथों में इंटरनेट है, मोबाइल है, काम करना कितना इजी और आसान बन गया है। हर चीज़ बड़ी सुविधाजनक हो गई है संसार के अंदर, लेकिन फिर भी लोग भयभीत बने हुए हैं। तो कारण जो नज़र आता है भय का, यही नज़र आता है कि व्यक्ति एक्चुअली अपने आप को भूल गया है और अपने को केवल एक बॉडी, एक शरीर मान बैठा है। अपने को जो है वो नहीं पहचान पा रहा है। अपने को लोगों की राय से, लोगों के नज़रिए से अपने को देखने लगा है और इस कारण उसके अंदर दुनिया भर का डर है, भय है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, है ना, इसमें मैं फेल हो गया, इसमें मैं असफल हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलने वाला है और उसमें भी आपको ये जो मौका मिला है कि आप शरीर से भी सक्षम हैं, मन बुद्धि से भी सक्षम हैं, आपको एक अवसर मिल रहा है, एक मौका दिया जा रहा है कुदरत की ओर से, भगवान की ओर से, माता पिता की ओर से आपको एक बहुत सुंदर मौका मिला है। लेकिन आप अगर डर भय में जीते रहेंगे तो आप इस अवसर से चूक जाएंगे। ये मौका हाथ से आपके निकल जाएगा और इससे आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले हम स्वयं को जानने का प्रयास करें। स्वयं को जानने की बात आती है तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम केवल शरीर नहीं है। जब आप अपने को शरीर मानने लगते हैं, केवल बॉडी के रूप में आप देखने लगते हैं अपने आप को, तब आप अपने आप को बॉडी के एंगल से आप जज करने लगते हैं, है ना, कि ऐसे ठीक नहीं लगेगा, वैसे ठीक नहीं लगेगा, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर वो कमियां हैं। लेकिन हमारे संत कहते हैं इससे आगे जब आप अपनी दृष्टि डालते हैं तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप आत्मा हैं, आप परमेश्वर की वो महान शक्ति हैं जिस शक्ति के बारे में कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस शक्ति को जब हम पहचान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे वो जो सारे संसार का रचयिता है, वो जो पूरी दुनिया का मालिक है ना, वो जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जैसे परमेश्वर कहा जाता है ना, ये हमारे अंदर जो ये जो आत्मा की शक्ति है, ये तो भगवान की शक्ति है, ये तो परमेश्वर की शक्ति है। अब बताइए, भगवान में कोई कमी हो सकती है क्या? परमेश्वर के अंदर कोई कमी हो सकती है क्या? भगवान क्या किया हुआ कोई कार्य क्या असफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का हमारे यही संदेश है, मैन नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। जब आप अपने आप को जानेंगे, अपनी आत्मा को समझेंगे, तो आपको अपनी ताकत का भी अंदाजा आ जाएगा, आपको अपनी शक्ति का एहसास होने लगेगा। जिस शक्ति के बल पर भगवान राम जी को देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी को देखिए, बड़ी विकट सिचुएशन के अंदर उन्होंने इतने महान महान कार्य कर लिए और आज भी देखा जाता है
जो अपने आत्मा बल को पहचान जाता है, जो अपनी शक्ति को रियलाइज कर लेता है, तो ऐसा जो मेडिटेटर है, ऐसे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन के अंदर सबसे पहले अपने आप को पहचानने पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और ये एक स्पिरिचुअल वातावरण में आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सत्संग में, थोड़ा प्रवचन में, स्पिरिचुअल जो है वातावरण में, संतों के सानिध्य में जब आप जाएंगे, आप बैठेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे एक बच्चा बहुत डरता था, अंधेरे से डर लगता था, उसे पानी पीने जाना है, रात को वॉशरूम जाना है ना, तो बड़ा डरता था, बड़ा भयभीत होता था। लेकिन उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ करके ले गए और उन्होंने लाइट जलाई। बोला, देख बेटा, यहाँ कुछ भी तो नहीं है डर जैसा, किस लिए से तुम डरते हो, है ना। जब उसे दिखा दिया कोना कोना, उसने देख लिया कि भाई वास्तव में डर जैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इसी तरह से हम भी अपने डर भय से बाहर आ सकते हैं, पर उसके लिए हमें बाहर नहीं, हमें भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। थोड़ा एकांत में बैठ करके, और हमें अपनी आत्मा के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा ईश्वर की शक्ति है। और उसका ध्यान, मेडिटेशन अगर हम थोड़ा सा भी, आप लोग ज़्यादा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगर आप 10 मिनट से भी आप शुरुआत करेंगे, है ना, आप डीप ब्रीदिंग करें और श्वासों पे ऊपर ध्यान को फोकस करें, है ना। और जैसे ही आप अपने नज़दीक आते हैं, अपने आप में आते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर ये जो एनर्जी है, ये जो शक्ति है, जिस शक्ति के बारे में कहा जाता है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, जिसका ध्यान भगवान बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, स्वामी विवेकानंद जी ने किया। अब वैसे भी आप आजकल भी देखते हैं कि जो भी मेडिटेशन की तरफ बढ़ जाता है, मेडिटेशन करना शुरू कर देता है, तो आप जानते हैं उसके लाइफ में बड़ा परिवर्तन देखने में आता है। वो निश्चित तो हो जाता है, उसका डर भय मिट जाता है, क्योंकि वो अलमाइटी से, वो उस परमेश्वर से, उस भगवान से उसका एक लगाव हो गया है, उसका एक जुड़ाव हो गया है। और जैसे जैसे हम जो अविनाशी है, जो इमोर्टल है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं, तो ये जो पेरिसेबल है, ये जो नश्वर है, ये जो पल पल चेंज होने वाला है, इससे हमें भय नहीं लगता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम अपनी आत्मा के करीब आएं, थोड़ा सा हम मेडिटेशन शुरू करें, थोड़ा हम स्पिरिचुअल वातावरण में रहना शुरू करें, और तब आप पाएंगे कि आप डर भय से बाहर निकलेंगे। क्योंकि जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मन की एकाग्रता चाहिए, उसके लिए आपको मन की शांति चाहिए, और उसके लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए उसके लिए। और वो सब आपके अंदर है, वो सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। एक बार की बात है, एक स्कूल की टीचर थी, और उनके स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहते थे, मैम हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते, हम स्पीच नहीं दे सकते हैं, या हम जो है कल्चरल प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बड़ा डर भय संकोच जैसा उनके अंदर रहता था। तो उनके टीचर ने ये सारी चीज़ें देखी, और फिर एक दिन जैसे ही बच्चे जब सब आए और इकट्ठे हुए स्कूल में, तो टीचर उनको गार्डन में ले जाती है और उनको कहती है कि आप सब ज़रा एक एक छोटे से पेपर पे लिखो कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो किसी ने लिखा कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, किसी ने मैं स्पीच नहीं दे सकता हूँ, है ना। जो जो उनके कमजोरियाँ थी वो सब लिखी। तो टीचर ने वहाँ पर एक छोटी सी आग जलाई, एक चिता जैसी जलाई, और कहने लगे, आओ अपनी चिंताओं को, अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरियों को सब डालो इसके अंदर, आज हम उसे बरीड कर देते हैं, आज हम उसे जला देते हैं, उसको हम समाप्त कर देते हैं। और आज से कभी ऐसा नहीं सोचना
कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। और देखने में यही आया, सारे बच्चे आए और उन्होंने वो कागज़ डाला, वो जो उनकी डर भय था उसे मिटाया, और इसके बाद एक पावरफुल लेक्चर के साथ उनको जो है टीचर ने उनकी समझाया, और फिर वही बच्चे टॉप कर गए, वही बच्चे बहुत अच्छा काम करने लग गए। जिस जिस चीज़ से उन्हें डर लगता था, भय लगता था, वो चीज़ें निकल गई। तो ये तो रही बच्चों की बात, लेकिन ये बात बड़ों के जीवन में भी लागू होती है। जब आप अपने जीवन में ये सोच लेते हैं कि नहीं, हमें ये काम करना है, तो आप कर पाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो 100% आपकी चिंताएं, आपका डर, आपका भय, आपका हेजिटेशन, ये दूर हो जाएगा, ये निकल जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो अपने आप का एक दर्शन करा देता, साक्षात्कार करा देता है। अभी आपको कोई और समझा रहा है कि नहीं भाई डरो मत, नहीं भाई ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, लेकिन जब आप मेडिटेशन करने लग जाएंगे तब आप स्वयं को पहचान जाएंगे, अपनी शक्ति को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि मैं तो आत्मा की वो शक्ति हूँ, मैं तो परम ब्रह्म की वो ताकत हूँ जिस बल पे ये सारी दुनिया टिकी हुई है, रची गई है। जितना भी विस्तार इस जगत में दिखाई दे रहा है, जितना भी जो है नए नए जो भी चीज़ें, उपकरण बनते जा रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, कैमरा है, इंटरनेट है, गूगल है, आजकल और आ रहा है क्या, एआई है ना, काम करना कितना आसान हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसने बनाई है? ये मनुष्यों ने बनाई है, जिन्होंने पूरे जो है संकल्प शक्ति को मजबूती से जो है दृढ़ता से उसे धरातल पे उतारा और उस पे काम किया, और वो सफल हुए लाइफ के अंदर। तो हम सब भी अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, आप वो सब कर सकते हैं, वो सभी कुछ आप कर पाएंगे। थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, थोड़ा आध्यात्मिक बनिए, थोड़ा सत्संग की ओर मुड़िए, जिससे कि आप अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए आप और ताकतवर बन जाएंगे, और ये सारी कमजोरियां मिटेंगी और आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और आप वो सभी कुछ जो है जीवन के अंदर हासिल कर सकते हैं। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है कुछ भी काम करने का, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे शास्त्रों को उठाएं तो देवियों ने, दुर्गाओं ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है ना, बड़े बड़े जो है राक्षसों को मारा है। माता सीता को देखिए, इतनी नाजुक कली जैसा राजा जनक की एक जो बहुत ही सुकुमारी थी, लेकिन उनके अंदर कितनी वीरता थी। वो धनुष जो बड़े बड़े योद्धा लोग नहीं उठा सके, बालपन में, बचपन में उन्होंने उठा करके उसे दूसरी जगह रख दिया था। और बाद में रावण के कुल में मूलकासुर नाम का एक राक्षस बचा था, है ना, बड़े बड़े लोग जिसको वध नहीं कर पा रहे थे, भगवान श्री राम जी ने प्रेरणा दिया और माता सीता जा करके उसका नाश करती हैं, उसका वध करती हैं, है ना। तो हम शक्ति के उपासक हैं, और आप जानते हैं रक्त बीज का नाश, जो है बड़े बड़े राक्षसों का विनाश इन माताओं ने किया है, इन देवियों ने किया है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर मजबूत मनोबल होना चाहिए, और उस भगवान पे, उस परमेश्वर पे जो पूरी दुनिया का मालिक है, किसी भी रूप में आप उसे याद कर सकते हैं, लेकिन वो है आपके प्राणों के अंदर है, आपके रोम रोम में है। रोम रोम में राम बसा है, तुमसे कोई दूर नहीं, देख सके ये आँख ना उनको, इन आँखों में नूर नहीं। यानी वो शक्ति हमारे भीतर है मौजूद। तो ऐसी शक्ति को हम जीवन के अंदर रियलाइज करें, उसका जो है साक्षात्कार प्राप्त करें, और ये स्पिरिचुअल संतों के, महान पुरुषों के द्वारा ये चीज़ें बड़ी आसान बन जाती है, जो आम तौर पे बहुत मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि अरे भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, लेकिन अगर आप महान पुरुषों की संगति में आते हैं, संतों के संगति में आते हैं, तो ये काम बहुत इजी और बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम सब उस शक्ति को जाने,
थोड़ा मेडिटेशन शुरू करें। और मैं समझती हूँ कि मेडिटेशन के द्वारा भय नाशन दुर्मति हरण कल में हरि को नाम, है ना, भय को मिटाने वाला और आपको सत्य का साक्षात्कार कराने वाला ऐसा भगवान का नाम है, ऐसी भगवान की शक्ति है। तो उसका सुमरण करें, उस पे भरोसा करें और आप सारे डर भय को जीत जाएंगे।